हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टायरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितना ये रीडिंग आपको मैच करती है उतना लेना है, जो नहीं मैच करता उसे औरों के लिए छोड़ देना है, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 of cups, the moon, देखिए यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, वो इस तरह से है कि कोई ऐसा इंसान है जो इमोशनली यहाँ पे बहुत हर्ट मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो किसी इंसान के जीवन में ना उसका दिल टूटा है, उसका जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है, किसी ने उसको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कोई बहुत दुखी होके बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक लो वाइब्रेशन में है। यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसके रिलेशनशिप में बहुत बड़ी कोई साजिश हुई है, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, या कोई थर्ड पार्टी ने उसके लाइफ में, किसी ने इस व्यक्ति के, जिसकी भी एनर्जी निकल के आ रही है, इनके लाइफ से रिलेशन को तोड़ने के लिए या तोड़वाने के लिए, दोनों को सेपरेशन में लाने के लिए कोई थर्ड पार्टी, दो लोगों के बीच में कोई तीसरा इंसान ज़रूर आया है। चाहे ये लव लाइफ हो, चाहे ये मैरिड लाइफ हो, इनकी इस रिलेशन को तोड़वाने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे ज़रूर आई है। बैक टू बैक यहाँ पे मून मैजिक किया गया है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है। और यहाँ पे बहुत सैड एनर्जीज आ रही हैं। जो इंसान एक किंग लाइक पर्सनैलिटी में था, पैसा, धन, दौलत, सब कुछ उस इंसान के पास रहा होगा, लेकिन एक रिलेशनशिप में धोखा खाने की वजह से इस इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ, इसकी दुनिया ही लुट गई है। और यहाँ पे ईश्वर, ये बहुत ही ईश्वर का कोई भक्त हो सकता है, बहुत ज़्यादा भगवान को मानने वाला इंसान हो सकता है, उसको किसी ने धोखा दिया है। तो दो लोगों के बीच में किसी तीसरे ने टांग अड़ाई है, दोनों को अलग करने के लिए, सेपरेशन में लाने के लिए या ब्रेकअप करने के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पे किया गया है। बैक टू बैक यहाँ पे मून मैजिक। तो जो इंसान राजा की तरह था, आज उसका दिल टूटा हुआ है। तो वो देखिए कैसे ज़मीन पे आके बैठ गया है, ऐसा लग रहा है उसकी पूरी दुनिया ही लुट गई है। और यहाँ पे देखिए ईश्वर चाहते हैं कि ये इंसान, बहुत भक्त इंसान है, ईश्वर चाहते हैं कि ये इंसान फिर से उठ के खड़ा हो, क्योंकि इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, जिसकी भी एनर्जी आ रही हैं। ईश्वर इन्हें कोई नया रिलेशन, एक कोई नया कप ऑफर करने वाले हैं। इन्हें सांत्वना दी जा रही है कि ये कोई कार्मिक था आपके लाइफ से जो चला गया, या आपके लाइफ से जिसने आपको धोखा देके चला गया, वो आपके लिए बना ही नहीं था। कोई कार्मिक बैगेजेस थे जो यहाँ पे ख़त्म हुए हैं। तो यहाँ पे ईश्वर कुछ ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान इतना दुखी है कि जो इसके खाली कप से उन्हीं की तरफ देख रहा, जिन्होंने
इन्हें धोखा दे दिया है ना, ये उन्हीं के तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक राजा इंसान भी देखिए दिल टूटने के नाते क्या हो जाता है उसके जीवन में, बहुत ही ज़्यादा एक दुखी सैड एनर्जीज मुझे आ रही हैं। उनके सारे कप्स खाली हो गए हैं, यानी कि जो कभी इन्होंने अपना कप किसी को ऑफर किया था, कप ऑफ लव, वो किसी ने यहाँ पे तोड़ दिया है। इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत सैड एनर्जीज है। और कुछ प्रभाव यहाँ पे नेगेटिविटी का है, किसी थर्ड पार्टी का हाथ है जो जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही। थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ यहाँ पे रिचुअल्स ऐसे किए हैं कि सैड एनर्जी से आप मेरे व्यूअर्स निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं और क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पे देखिए एक कार्मिक साइकिल से कोई बाहर निकल रहा है, यहाँ किसी की एनर्जी आ रही है। आपके यहाँ पे मुझे दुश्मन भी दिख रहे हैं, शत्रु, यहाँ पे दुश्मन दिख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये आपके दुश्मन भी है, दुश्मन ही हैं जिन्होंने आपके जीवन में ये स्थिति पैदा करने की कोशिश की। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने ही हरकतों से यहाँ पे बौखला गए हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको थाम लिया है। ईश्वर ने आपके लिए एक खुशी लाना चाहते हैं, आपको नया कप ऑफर करना चाहते हैं, आप जैसा कंपैटिबल पार्टनर आपके जीवन में लाना चाहते हैं, आपको सांत्वना दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके जो शत्रु है ना, अपने ही हरकतों से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से आपको और आपके पार्टनर को, ये जो थर्ड पार्टी कोई बीच में थी, दो लोगों के बीच में जिसने सेपरेशन करवाया, ब्लैक मैजिक करवाया, वो अपनी ही हरकतों से आज बौखलाई हुई है या बौखलाया हुआ है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो उसे लग रहा है कि अब घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि आपका वक्त आपका साथ दे रहा है पूरी तरीके से, और ईश्वर भी आपका साथ दे रहे हैं। जो इसने ब्लैक मैजिक किया था वो इसी के ऊपर बैकफायर हो चुका है। अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, और ये भुगत रहे अच्छी तरीके से। इसके तो रिलेशन अच्छे चल रहे थे, पर बैकफायर जो ये एनर्जी कर गई है ना, इसके कारण इसके रिलेशन पे पूरी तरीके से लड़ाई झगड़े और सेपरेशन की स्थिति बनी हुई है। अननेसेसरी के अनवन हो गई यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है, जिसने भी आपके साथ ऐसा किया था, दो लोग को अलग करने की कोशिश की थी, उसके जीवन में सेपरेशन आ रहा है, धीरे धीरे लड़ाई झगड़े हो रहे, उनके आपस के अनबन, उनके आपस के रिलेशन यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये वक्त ने आपका साथ दिया है, ईश्वर ने आपका साथ दिया है, और ये चीज़ें इसी के ऊपर बैकफायर हो गई हैं। बैकफायर होने के कारण सडन इनके रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, सडन यहाँ पे मनमुटाव हो रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, और ऐसा लग रहा है इनके ही बीच में सेपरेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपका कोई एक कार्मिक साइकिल था, कार्मिक बैगेज था, यहाँ पे वो रिलीज हुआ है। वक्त आपके लिए नई करवटें बदल रहा है, कुछ नया आपके लिए वक्त करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून इसलिए आया है, बहुत ही आपके जीवन में उन्नति, तरक्की, प्रगति लेकर के ये व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। आपको ऐसे दुखी नहीं रहने देगा ये व्हील ऑफ फॉर्चून। आपका वक्त बदलने जा रहा है। ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। वो यही कहते हैं, सिर्फ प्यार मोहब्बत, कोई एक चला गया उसके पीछे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना है, यही बताना चाहते हैं ईश्वर। और उन्होंने बहुत ज़्यादा राहत दी है। कोई भक्त किस्म का इंसान है, तो यहाँ पे इसके पूरे के पूरे वक्त को यहाँ पे चेंज करने वाले हैं ईश्वर। इसीलिए वक्त ने सबसे पहले ये जो ब्लैक मैजिक किया गया था, इसको इन्हीं के ऊपर बैकफायर किया है। तो अब आपके शत्रु ही अपने हरकतों से बौखला गए हैं, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर किया था, पर यहाँ पे वक्त आपका बहुत अच्छा आ रहा है, बिल्कुल बदलने जा रहा है वक्त। विपरीत वक्त था तो बिल्कुल आपके फेवर में यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून घूम चुका है, और इन्हीं के ऊपर उल्टा ये चीज़ें चली गई हैं। तो अपनी हरकतों से ये बौखला चुके हैं, और इन्हें लग रहा है कि अब घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है अब बैकफायर हो रही हैं। क्योंकि ये चीज़ें आपको लगी नहीं, आपको लगी भी थी तो वक्त ऐसा आपके जीवन में आ गया कि वो चीज़ें बैकफायर हो गई। अब इन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है अपने जीवन में, बहुत कुछ अपने रिलेशनशिप में सेपरेशन देख रहे हैं, ये पूरी तरह लड़ाई झगड़े देख रहे हैं, दुनिया इनकी बिखरी पड़ी है, और वक्त इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, विपरीत वक्त इनका चल रहा है। और यहाँ पे देखिए आपके जीवन में, मेरे व्यूअर्स के जीवन में यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। ये पुराना ख़त्म हो गया, ये रिलेशन जो आप दुखी बैठे हैं, तो वक्त आपको बहुत कुछ देना चाहता है। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, करियर में हो सकता है, लव लाइफ में तो है ही। यहाँ पे ईश्वर आपका कंपैटिबल पार्टनर आपके जीवन में भेज ही रहे हैं।
और यहाँ पे देखिए आपके करियर में भी न्यू बिगिनिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे उन्नति, ग्रोथ मुझे देखने को मिल रही है। और ये बादलों से हाथ निकल रहा है, यानी कि ये जो आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है इसमें डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ है। डिवाइन चाहते हैं कि आप बहुत उन्नति तरक्की करो, क्योंकि वक्त आपके फेवर में इस समय चल रहा है। बहुत कुछ ईश्वर आपको देना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको यही सांत्वना दे रहे हैं कि आप दुखी मत हो। आपके लिए बहुत अच्छा पार्टनर वो भेजने वाले हैं। इससे आपका कार्मिक बंधन था, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया भी है कि आपका इनसे कार्मिक डेप्थ था, कार्मिक बंधन था, बैगेजेस थे कर्मा के, वो यहाँ पे रिलीज हुए हैं। अब आपके जीवन में बहुत ही अच्छा पार्टनर आने वाला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं आप वॉरियर हो और वॉरियर की तरह ही रहो, और यहाँ पे हार नहीं मानना है। क्योंकि यहाँ पे ना आपका जो दिल टूटा है, वैसे आप वॉरियर टाइप्स इंसान ही है, एक किंग लाइक पर्सनालिटी है आपकी, पीठ दिखाने वाली पर्सनालिटी नहीं है। लेकिन आपके इमोशंस इतने ज़्यादा हर्ट हुए पड़े हैं कि आप बहुत ज़्यादा दुखी है। तो ईश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि आपके यहाँ पे वेटिंग पीरियड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आप यहाँ पे पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित करें और ईश्वर आपकी देखें। ईश्वर चाहते हैं कि आप देखो आपका जीवन कैसे बदलने वाला है। आप भरोसा रखो, विश्वास रखो। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग है, न्यू पार्टनर है। आपके जीवन में जो वेट था आपका, यानी जो इंतज़ार कर रहे थे आप जिस चीज़ का भी, ये जॉब का, करियर का, अपने पार्टनर का, या मनी फाइनेंस किसी भी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे थे, तो वो वेटिंग पीरियड यहाँ पे ओवर होता हुआ मुझे दिख रहा है। ईश्वर देखिए इन वॉन्ड्स में भी इतने सारे पत्ते आ गए हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, तो ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं, आप बहुत इमोशनल टाइप से इंसान हो सकते हैं। यहाँ पे जो वॉन्ड्स है ना, वॉन्ड्स में भी पत्तियां नहीं, यानी आप जो भी काम करेंगे इस समय आपका भाग्य इतना चमक रहा है कि इस समय आप मिट्टी भी छू देंगे तो वो सोना होगा। तो इसीलिए ईश्वर बोल रहे हैं आप बस वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म है, बस ग्रोथ ही ग्रोथ है आपके लाइफ में। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ईश्वर आपको ऐसी स्ट्रेंथ दे रहे हैं और आपको बताया जा रहा है अपनी ऐसी बाउंड्री वॉल क्रिएट करो। इमोशन से हर जगह डील नहीं करना है। इमोशन से अगर डील करोगे तो बार बार कोई आपके इमोशंस को ठेस पहुंचा के जाएगा, इमोशंस को तोड़ के जाएगा। इसलिए ईश्वर बोल रहे हैं कहीं कहीं प्रैक्टिकल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ईश्वर के द्वारा एक स्ट्रेंथ दी जा रही है। और अब आप अपने जीवन में आपने एक स्वॉर्ड उठाई है, डिफेंसिव मोड में है आपकी, कोई भी ऐसे आपका दिल तोड़ के अब नहीं जा सकता। जो होना था हो चुका। आपने एक बहुत बड़ा लेसन लिया है और अब आप उठ के खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप वॉरियर हैं। यहाँ पे आप खड़े हो चुके हैं, आप लड़ना जानते हैं। तो आपके जिन्होंने ये सारी चीज़ें की थी ना, वो अब खड़े होके आपको ऐसे देख रहे हैं। शत्रु अपने ही हरकतों से यहाँ पे बौखला गए हैं। यहाँ बौखलाने की एनर्जी आ रही है, और बौखला के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बार बार आपके ऊपर स्पेल्स कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ये बौखला चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि अब घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक उन्हीं के ऊपर बहुत भारी पड़ गया। स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना कि आप एक भक्त, मैंने पहले ही कहा था कि आप एक भक्त किस्म के इंसान हो सकते हैं। तो आपके साथ माँ, यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी चलती है आपके साथ। इनफाइनाइट, इतना धन आपको मिलने जा रहा है, इनफाइनाइट, अनंत, की आप गिनते गिनते भी थकेंगे। अभी मैं बोल रही हूँ आपको यकीन नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिलने जा रही है, क्योंकि आपका वक्त बदल रहा है, वक्त आ गया है, आपको बहुत कुछ मिलना है। जो भी आपने आज तक अपने जीवन में लॉस सहे थे सारे लॉसेस को यहाँ पे पूरी तरीके से रिकवरी की जा रही है, आपके लॉसेस को। और ईश्वर आपको बहुत कुछ, यानी 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके मिलने वाला है। शायद आपको भी जब ये मिलना शुरू होगा आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ईश्वर बोल रहे धैर्य रखो, यही आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि वक्त और भाग्य दोनों आपके साथ इस समय काम कर रहे हैं। जो कुछ भी आपका इस दुनिया में छिना, वो आपको विथ इंटरेस्ट यहाँ पे लौटाया जाएगा, क्योंकि वक्त आपका बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए यहाँ पे खाली वक्त अच्छा होता है और भाग्य नहीं है तो भी चीज़ें नहीं बनती हैं, और भाग्य चल रहा है, वक्त नहीं अच्छा तो भी चीज़ें नहीं बनती, बनते बनते बिगड़ जाती हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं इस समय आपका लक भी साथ दे रहा और भाग्य भी, यानी कि वक्त भी साथ दे रहा और लक भी साथ दे रहा है, क्योंकि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं।
तो आप दुखी नहीं रह सकते, आप उठ के खड़े होइए। वॉरियर लाइक पर्सनालिटी आपकी, ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, उससे भी अच्छे अच्छे पार्टनर देना है। अगर कोई आपका दिल तोड़ के जा रहा है तो उसके लिए इतना दुखी मत होइए। ये जो यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं वही आपको सुनना है कि कार्मिक था गया, कार्मिक थी गई, आपके जीवन में उससे भी अच्छे अच्छे पार्टनर आप जैसे, अगर आप किंग हैं तो क्वीन की तरह आपके पार्टनर होनी चाहिए ना, कि ऐसे ऐरू गैरू कोई भी आपका पार्टनर बन जाए। तो आपको ईश्वर क्वीन लाइक पार्टनर ही आपके जीवन में भेजेंगे, क्योंकि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं तो आपके लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही आनी चाहिए, है ना, किंग ऑफ कप्स। तो देखिए आप काफ़ी इमोशनल हैं, यहाँ भी निकल के यही चीज़ें आई हैं। आपके इमोशंस का किसी ने फ़ायदा तो उठाया है, तो इसलिए यूनिवर्स बोल रहे कहीं कहीं प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। आपका कोई बहुत बड़ा सपना यहाँ पे पूरा होने जा रहा है, या तो ये कोई आपको नया पार्टनर आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा, कोई सोलमेट आपका आपके पार्टनर के रूप में, पहले दोस्ती से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है, उसके बाद यहाँ पे आपका रिलेशन बहुत अच्छा आपका रिलेशन जाएगा। यहाँ पे प्यार भी होगा, यहाँ पे एक दूसरे को समझेंगे भी, और यहाँ पे जैसे आप हैं भक्त, वैसे ही बहुत ही कोई स्पिरिचुअल यहाँ पे कोई इंसान क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसा यहाँ पे ईश्वर आपके जीवन में भेजने वाले हैं, जो एक दूसरे से आपकी भावनाएं मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका दिल तोड़ के आप कोई चला जाए। जो कार्मिक बैगेज था वो आपका उतर चुका है। यहाँ पे आपके सपने, कोई बहुत बड़ा सपना है आपका जो आपका पूरा होने जा रहा है। अब ये मनी फाइनेंसेस को लेके हो सकता है, आपके जॉब करियर कुछ भी उसको लेके हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। आप ईश्वर से कुछ यूनिवर्स में बार बार आप शायद यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे थे, यूनिवर्स में आपके मैनिफेस्टेशन गई है और वो पूरी तरीके से यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे जो आपको धोखा देके गया था, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, इनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफेम मुझे दिख रही है। इनके कुछ कच्चे चिट्ठे खुलने वाले हैं जो आपको धोखा देके गए थे। थर्ड पार्टी कोई थी या था, जो भी आप थी था, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी डिफेम, काफ़ी नेम उसका ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। इनके कुछ कच्चे चिट्ठे बाहर खुल के निकलने वाले हैं। तो अभी आपको शुक्र मनाना चाहिए, धन्य मनाना चाहिए कि आपके लाइफ से ये इंसान गया, नहीं तो हो सकता है आपके कैरेक्टर पे भी कीचड़ उछाला जाता है। ये इंसान सही नहीं था। तो कभी कभी ईश्वर के फैसले को हमें बिल्कुल परफेक्ट मानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो आज देखिए कार्ड में निकल के आ गया, ये इंसान अच्छा नहीं था, ये इंसान पहले से भी थर्ड पार्टी में रहा होगा या रही होगी, इसीलिए आपके लाइफ से गई भी, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे थर्ड पार्टी ही दिख रही है। अच्छा हुआ ये रिश्ता टूटा, कम से कम बाद में रोने से अच्छा अभी ही आप खुद को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके शत्रु यहाँ पे दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी या इनके साथ और लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके शत्रु अपने ही हरकतों से आज बौखलाए हुए हैं, क्योंकि ये आपको छोड़ के जिस थर्ड पार्टी में गए थे वहाँ इनकी बदनामी हो रही, वहाँ इनके कुछ चीज़ें खुल के सामने आ रहे इनकी बातें खुल के सामने आ रही, इनकी हरकतें लोगों के सामने आ रही, इन्हें डिफेम मिल रहा है, इनके कैरेक्टर पे बातें उछाली जा रही। ये वाकई में कैरेक्टरलेस इंसान ही थे जो आपके लाइफ में थे। तो अभी ये चीज़ें बाहर खुल के निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे अब इन्हें लगता है, और इनके ऊपर यही चीज़ें बैकफायर हो गई जो इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। तो इनकी ज़िंदगी एक तो हेल बन गई, लोगों के ताने और प्लस ब्लैक मैजिक जो इनके ऊपर बैकफायर हुआ है उससे ये लोग बौखला चुके हैं। इनका रिलेशन कहीं टिक नहीं रहा, इनका रिलेशन बार बार यहाँ पे टूट रहा है, और जिस रिलेशन में ये गए थे आपको छोड़ के वहाँ से भी इन्हें धुतकार ही मिल चुकी है यहाँ पे। तो इन्हें अब लग रहा कि घुटने टेकने पड़ेंगे। ऐसा ब्लैक मैजिक इनके ऊपर गया है कि इनकी दिन की और रातों की नींद उड़ चुकी है और बहुत ही ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। अब इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि किया तो इन्होंने ही था आपके ऊपर, इन्हें सारी चीज़ें पता है तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हमें लग रहा है माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इतना ज़्यादा इन्हें ना, बहुत ज़्यादा, एक तो इनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, इतना ज़्यादा इनको हर्ट हो रहा है, और यहाँ पे हर दरवाजे इनके बंद हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें कर्मा फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफेम इनको किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इनके कैरेक्टर पे बातें उछाली जा रही है। तो अब इन्हें लगता है ये आपके जीवन में आके माफ़ी मांगे, और आपके सामने माफ़ी मांग के लोगों को आपके सामने लेके आए कि ये ऐसे नहीं है, कि आप बोलें
आप जब बोलेंगे तो लोग आपकी बातों का यकीन करेंगे, लेकिन आप क्यों बोलने जाएंगे? आपको तो इन्होंने खुद धोखा दिया है। तो ये ऐसे कुछ विचार बना रहे हैं कि आपसे माफ़ी मांग के, और आप अगर इनके सपोर्ट में बोलेंगे तो सभी लोग जो है इस चीज़ों को मानेंगे, और इनके ऊपर से एक कैरेक्टरलेस का जो धब्बा इनके जीवन पे लग चुका है, कर्मा जो ये फेस कर रहे हैं, तो लोग इन्हें इतनी गलत नज़र से नहीं देखेंगे। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ये बहुत ही रेयर आता है। आपके जीवन का वो समय आप देखने वाले हैं जो समय देखने के लिए लोग तरसते हैं। एक साथ आपके जीवन में उन्नति, तरक्की हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और साथ साथ में आपको विक्ट्री भी मिल रही है। कोई कब मिलता है? जब इंसान जीतता है, कहीं कोई कंपटीशन जीतता है, तो यहाँ पे आपको कप भी हासिल होने वाला है, यानी जीत, विक्ट्री और न्यू बिगिनिंग। और यहाँ पे गुरु की एनर्जी, गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ईश्वर की ब्लेसिंग है। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा विक्ट्री मिलेगी, जीत मिलने वाली है। नए नए आपके अर्निंग के सोर्सेज, यहाँ पे एक से ज़्यादा सोर्सेज रहेंगे जहाँ से आप अर्न कर पाएंगे। यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग भी मुझे दिख रही है। ईश्वर आपको इतना देने वाले हैं, इतना देने वाले हैं कि शायद आपकी आंखें नम हो जाए। इतना कुछ देने वाले हैं। मैंने कहा ना, बहुत बड़ा कोई सपना, ये वाला कार्ड है, बहुत बड़ा कोई सपना जो आपने कभी देखा था कि शायद मेरा कभी ये सपना पूरा हो, तो भाई वो वक्त आ गया। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वक्त आ चुका है। कोई बहुत बड़ा सपना आपका पूरा होता हुआ दिख रहा। मन वांछित फल अगर मैं बोलूँ तो आपको मिलने जा रहा है। और आपके हेटर्स, आपके शत्रु, या जो भी आपको धोखा दे दिया, देखिए गया ना, वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। उन्हें अपने जीवन में दोबारा एंट्री ना दे। मैं तो यही कहूँगी, जो एक बार बेईमान होता है वो हमेशा ही धोखेबाज, बेईमान वो रहता ही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़े से नंबर्स देख लेते हैं। 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर। तो यहाँ पे ये कुछ नंबर निकल के आए हैं। तो यहाँ पे 9 की एनर्जी निकली है। 9 और 10 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं 10 की ही लूँगी, कंप्लीशन की। कुछ बुरा ख़त्म होकर आपके जीवन से कुछ बहुत अच्छा न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में। दो कार्ड आए हैं, इसलिए आपके जीवन में बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है। न्यू बिगिनिंग, पैसे बहुत आएंगे आपके जीवन में, ग्रोथ आ रही है, पैसा आ रहा है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। और इसमें माँ, भगवान, भगवती दोनों का हाथ है। देखिए, भगवान ने आपके लिए भी स्वॉर्ड उठाई है, और यहाँ पे भगवती, दोनों की एनर्जी बगल बगल में ही आ गई है। भगवान भगवती का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप किंग थे, किंग से कहीं आप जमीन पे आके बैठ गए थे, किसी के इमोशंस में टूट गए थे। यहाँ पे ईश्वर ने फिर से आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में फिर से ईश्वर आपको लेके आ रहे हैं। वो भरपूर आपको दिया जा रहा है जो भी आपने यहाँ पे लॉस हुआ है आपका। तो यहाँ पे 10-10 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है। ये कंप्लीशन की एनर्जी है। कुछ बुरी चीज़ें खत्म होकर आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। फ्रेंड्स, मैं बहुत तेज़ी से नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं गले में बहुत ज़्यादा खराश है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8th मंथ, 9th मंथ, 10th मंथ, 8, 9, 10, ओ माई गॉड, ये तो लगातार। 4th मंथ भी यहाँ पे हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट। अब एज यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एज है 55, 50, 51, 59, 44, 45, 46, 48 यहाँ पे आ रहा है, और 32, 36, 33 यहाँ पे किसी की एज निकल के आ रही है। अब हम देख लेते हैं बर्थडे डेट। तो यहाँ पे किसी भी मंथ का 9, 10, 8, 4, 11, 14, 16, 15, 20, 25, 30 किसी भी मंथ का ये बर्थडे डेट आपका हो सकता है। अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले आपके लिए एक एंजल आंसर्स निकालेंगे कि एंजल क्या आपको बोलना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे या फिर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। अबंडेंस, मैंने पहले ही कहा था ना, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लाए जा रहे हैं। आपका ये अबंडेंस
राजा थे तो राजा के ही पद पे रहेंगे। ईश्वर आपको और भी ज़्यादा, क्योंकि वक्त और भाग्य, समय और भाग्य दोनों आपका साथ दे रहा है, इसीलिए अबंडेंस आपके जीवन में, ढेर सारे पैसे। मैंने पहले कहा ना कि अगर मैं एक बार मैं बोलूँ तो यहाँ पे रेनफॉल आपके जीवन में, मनी फॉल आपके जीवन में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अबंडेंस बहुत सारी आपके जीवन में आ रही है। आपके जीवन में न्यू रिलेशन आ रहा है, शक्ति की पावर, आपको स्ट्रेंथ भी दी जा रही है, सपने पूरे हो रहे हैं आपके। न्यू बिगिनिंग के साथ साथ यहाँ पे आपकी बोला है ना, समस्त इच्छाओं की पूर्ति होने जा रही है। बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। तो चलिए अभी हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ANDRHPPDUK। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।